आखिर डोनाल्ड ट्रंप और सुप्रीम कोर्ट के बीच चल क्या रहा है? कोशिश पर फिलहाल रोक बरकरार रखी गई है, जिसके तहत अब H1 वीजा, जी हां, H1 वीजा पर $1 लाख की अतिरिक्त फीस लगाने का प्रस्ताव था। अदालत ने सरकार की अपील को खारिज कर दिया, निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इसका मतलब यह है कि फिलहाल H1B वीजा धारकों और उन्हें नियुक्त करने वाली कंपनियों पर यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। इस फैसले का सबसे बड़ा असर कहां है? भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियरों और टेक सेक्टर्स पर पड़ने वाला है, क्योंकि हर साल H1B वीजा पाने वालों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी हमारी होती है, यानी कि भारतीयों की होती है। दर्शकों, अब आपको बताना चाहूंगी कि आखिर कोर्ट से ट्रंप को फटकार लगी है, इसका सीधा साफ असर हमारे देश में कैसे होगा? H1B वीजा पर कोर्ट का बड़ा फैसला क्या आया, देखिए इसको समझिए। H1B वीजा को लेकर अमेरिका में छिड़ी कानूनी जंग में ट्रंप प्रशासन को एक और बड़ा झटका लग गया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर कांग्रेस की मंजूरी के बिना इतनी बड़ी फीस नहीं लगा सकते। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से बताना चाहेंगे। ट्रंप को कोर्ट ने फटकारा है, सबसे बड़ी जानकारी आप सबके लिए राहत, यानी कि भारतीयों के लिए राहत। और अब आपको बताएं कि कोर्ट ने कौन कौन सी वो बातें कही है। निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा कोर्ट ने। अब अदालत के फैसले से अमेरिका में नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों भारतीयों को फायदा होगा। देखिए, राष्ट्रपति के अधिकारों पर सवाल उठ रहा है। H1B वीजा पर कोर्ट का बड़ा फैसला क्या है? राष्ट्रपति के अधिकारों पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि देखिए ये ट्रंप हैं, ट्रंप यहां पर डिक्टेटरशिप कर रहे थे लगातार अमेरिका में, और ये बात कोर्ट भी समझ चुकी है और ये बात आम जनता भी समझ रही है। कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। H1B पर कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, कांग्रेस की जो मंजूरी है वो जरूरी है, और अदालत ने फीस बढ़ोतरी पर फिलहाल जो है वो रोक लगा दी है। ये सबसे बड़ा तमाचा आप कह लीजिए ट्रंप को पड़ा है, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कह रही हूं, लगातार जिस तरीके से ये दमनकारी नीतियां सामने आ रही थी, और इस वीजा पर अगर रोक लगाने की बात जो कही गई थी, इससे भारतीयों के आईटी में, प्रोफेशनल्स में काम करने वाले जो युवा हैं, उन्हें सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता। H1B वीजा पर बैकफुट पर ट्रंप आ चुके हैं। चलिए कुछ और जानकारी आपको देंगे। अब भारतीयों के लिए राहत है। H1B पर महंगी फीस अब नहीं लगेगी, जो पहले थोपने की तैयारी थी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको बता दें, जिस तरीके से भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को इसका फायदा होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, और अदालत के फैसले के बाद H1B वीजा पर प्रस्तावित $1 लाख की अतिरिक्त फीस लागू नहीं होगी। माना क्या जा रहा है, अगर ये फीस लागू होती तो विदेशी कर्मचारियों की भर्ती बेहद महंगी हो जाती, और इसका सबसे ज्यादा असर आईटी प्रोफेशनल्स पर पड़ता, क्योंकि H1 वीजा पाने वालों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी है? इंडियंस की है। और अब देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि टेक सेक्टर्स में बढ़ेगा भरोसा। जी हां, टेक सेक्टर्स में जितने काम करने वाले यहां पर युवा वर्ग हैं, उनका भरोसा भी अब बढ़ गया है, क्योंकि देखिए अतिरिक्त फीस इसमें नहीं लगेगी। भारतीय आईटी प्रोफेशनल को फायदा है, अमेरिकी कंपनियों को भी राहत है, और टेक सेक्टर्स में बढ़ेगा यहां पर भरोसा। ये तमाम जानकारी हमने आपको दी कि आखिर क्या है H1B वीजा, और किस तरीके से यह अतिरिक्त बोझ का जो सामना है वो भारतीय यहां पर नागरिकों को नहीं करना होगा। अमेरिका का स्पेशल वर्क वीजा है ये। इस पर चलिए आते हैं कि ये क्या है। विदेशी विशेषज्ञों को नौकरी की इसमें अनुमति मिलती है, यानी कि अमेरिकी नागरिक को छोड़कर। अब आपको बता दें कि आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, रिसर्च प्रोफेशनल्स के लिए ये वीजा है, जिसको कहते हैं क्या? H1B वीजा। जी हां, ध्यान से समझिए इस खबर को। और इसके साथ ही आपको बताया कि जिस तरीके से यहां पर जानकारी हमें मिली, यहां अमेरिकी कंपनियां करती है स्पॉन्सर्स। जी हां, इन तमाम कंपनियों को जो स्पॉन्सरशिप है वो अमेरिका के द्वारा, जाहिर सी बात है, वो किया जाता है। इसमें काम करते हैं कौन? भारतीय नागरिक। और कहा जा रहा है शुरुआती वैधता 3 साल से 6 साल तक बढ़ सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण आपको मैं जानकारी दे रही हूं। इसकी वैधता को समझिए, टाइमलाइन को समझिए। और हर साल कहा जा रहा है शुरुआती वैधता 3 साल, पहले मैंने आपको बता दिया कि 6 साल तक इसकी बढ़ सकती है। और कहा जा रहा है कि हर साल तय संख्या में जारी होते H1B वीजा, और मांग ज्यादा होने पर लॉटरी सिस्टम से इसका चयन होता है। जब इसका अतिरिक्त इसकी मांग बढ़ जाती है तो लॉटरी सिस्टम से इसका चयन होता है। भारतीयों को सबसे ज्यादा मिलते हैं H1B वीजा। यही वजह है कि हमने आपको शुरुआती जानकारी में ही बता दिया कि सबसे ज्यादा इसका फायदा हमें होगा, यानी इंडियंस को होगा। और खास मेहमान मेरे साथ इस डिबेट पर जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर सर, रक्षा विशेषज्ञ है, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत मेजर सर आपका। मल्लिका पांडे, शी इज फॉरेन एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत मल्लिका जी आपका भी। और देखिए, आज ये बड़ा फैसला सामने आया है। सबसे पहले मेजर जनरल अनुज माथुर सर, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इसके लाभकारी इंडियंस ही हैं, कैसे देख रहे हैं? जय हिंद। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं,
कि हम ये बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा लाभकारी इंडियंस हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक बात बताना चाहता हूं कि भारतीयों ने अमेरिका में रह करके अमेरिका के राष्ट्र निर्माण में इतना जबरदस्त योगदान दिया है कि मुझे लगता है कि जो अमेरिका की जो सेन वॉइसेस हैं वो हमेशा इस प्रकार का एक अरेंजमेंट वहां पर चाहेंगी, जिससे कि भारत के लोगों को, भारत के जो जो टेक्नोक्रेट्स हैं, आज आप देखिए अमेरिका में लगभग एक तिहाई टेक्नोलॉजिकल नो हाउ पूल जो है वो भारतीयों का बना हुआ है। तो भारतीयों का बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भारतीय होता है वो वहां जाकर के उनके देश को उसको अपना मानता है और उनके देश को मुझे लगता है उसमें उसमें राष्ट्र निर्माण में पूरा मनोयोग से कंट्रीब्यूट करता है। आज आप देख लें, चाहे कोई कितने बड़े बड़े लोग हैं, चाहे अमेरिका के अंदर। तो मेरा ये मानना है कि ये जो निर्णय डोनाल्ड ट्रंप ने लिया था, उनके कई सौ गलत निर्णयों की तरह ये भी एक बहुत गलत निर्णय था। उनके जो जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं जिनको के ऊपर उनके या तो सुप्रीम कोर्ट ने या उनके सेनेट ने या उन लोग उनमें उनसे उनको फटकार लगाई है, उनमें से एक ये भी है। आप देखिए जिस प्रकार से उन्होंने एक टैरिफ वॉर छेड़ दिया था पूरी दुनिया के खिलाफ, उसका जो इकोनॉमिक बैकलैश अमेरिका के खुद के अंदर हुआ था, वो उसके उसके परिणामों से हम सब वाकिफ हैं। और वो भी उसके लिए भी उनके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यू विल हैव टू रिटर्न, आपको ये पैसा जो है वापस करना पड़ेगा। तो ये मुझे कहीं ना कहीं पहले से पता था कि जिस प्रकार से ये इस चीज को निर्णय को आनन फानन में लिया गया है, वो निर्णय उनको कहीं ना कहीं या तो वापस लेना पड़ेगा या कोई सेन वॉइस अमेरिका की इसके ऊपर रोक लगाने के लिए कहेगी। हम भारतीयों को इसलिए बहुत ज्यादा उसमें एडवांटेज है कि बहुत सारे भारत के जो ब्रेन्स हैं जो कि नेशन बिल्डिंग में बहुत पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो इस प्रकार के वीजा के ऊपर निर्भर होते थे। और इसके ऊपर अगर 3 साल का मुझे जो जो खबरें आ रही हैं अभी कि 3 साल के लिए इसको आगे सरकाया गया है, तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। और ये डोनाल्ड ट्रंप की कई सारी हारों में से, कई सारी कमबैक्स में से एक और कमबैक डोनाल्ड ट्रंप का रहा है। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप का जो सेकंड टेन्योर, एक लाइन और प्लीज, जो सेकंड टेन्योर है, वो सेकंड टेन्योर मुझे लगता है कि वो जो एक एक्रोनिम वहां यूज करते हैं कि टाको ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, वही कहीं ना कहीं मुझे इसमें भी होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है सर। मल्लिका पांडे जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आप इसको कैसे देख रही है? कितनी बड़ी जीत है और कितनी बड़ी फटकार है डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से वजह से? नमस्कार सृष्टि जी। हम नमस्कार। कई दफा देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को कैसे कैसे कोर्ट से फटकार मिलती हैं, फिर वो रूट्स देखने लग जाते हैं। जैसे अभी आने वाले कुछ टाइम पहले उन्होंने बोला हम 500% टैरिफ भारत पे लगा देंगे, बट आज उन्होंने सबसे कम, भारत उन 60 देशों में से है जिसमें टैरिफ लगा है, बट पिछले साल भारत पर 50% टैरिफ लगा था, अब 10% टैरिफ लगा है। तो ट्रम्प क्या है कि ये टैरिफ करते रहते हैं। ट्रम्प उसके बाद अमेरिका फर्स्ट का डायलॉग बोलते रहते हैं, बट अमेरिका फर्स्ट पे जैसे माथुर सर ने भी फोकस किया, मैं एक चीज हाईलाइट करूंगी कि अमेरिका फर्स्ट में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है आज के टाइम में? जो पूरा अमेरिका की इनोवेशन है उसका बैकबोन इंडियन ओरिजिन के लोग रहे हैं। चाहे आज के टाइम में हम सुंदर पिचाई को देखें, सत्या नडेला को देखें, फ्लेक्स टेक्नोलॉजी के सीईओ को देखें, कितने मल्टीपल ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन के हम सीईओ को देख रहे हैं जो $100 of billions लेकर आए हैं अमेरिका में, अमेरिका को ग्रेट बनाया है, मिलियंस ऑफ लोगों को वहां के उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है। तो सृष्टि जी 70% जो हमारे लोग हैं जिनको H1B वीजा मिलता है, वो 70% आज के टाइम में भारतीय लोग हैं। और हम इलीगल इमिग्रेंट्स की तरह नहीं जा रहे हैं, हम लीगल वे में जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो लड़ाई रही है हमेशा वो इलीगल इमिग्रेंट्स की तरफ रही थी, बट अब कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि वो स्ट्राइक डाउन करने लगे जो लीगल वे में भी जा रहे हैं, जो अपनी टेक्नोलॉजी, अपना ब्रेन लेकर आपको ऑफर कर रहे हैं, आपके कंट्री को ऑफर कर रहे हैं, और आप उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कंपनी वीजा स्पॉन्सर करिए। मेरे पहचान के इतने सारे स्टूडेंट्स थे, आज के टाइम में भी सृष्टि जी 3 मिलियन से ऊपर स्टूडेंट्स है यूएस में जो पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये नहीं पता है कि उनको कल वो स्किल्ड लेबरर्स हैं, वो स्किल्ड हैं, हर एक फील्ड में स्किल्ड हैं, बट उनको ये नहीं पता कि कल उनको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये जो डिसीजन है, जो कोर्ट का डिसीजन है,
माइंड यू डोनाल्ड ट्रम्प का डिसीजन नहीं है, जो कोर्ट का डिसीजन है ये बहुत सर्वोपरि है। और जो भारतीय बच्चे यहाँ से पढ़ने गए हैं, वहां पर अपना नाम कमाने गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी राहत है ये। ठीक है। मेजर जनरल अनुज माथुर सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, ट्रम्प की चलिए मंशा पर अब बात कर लेते हैं, बहुत जरूरी है इस पर भी चर्चा कि उनकी मंशा क्या है, और हम भारतीयों को ट्रम्प की मंशा समझनी जरूरी है, क्योंकि देखिए बहुत उम्मीद से यहाँ पर वहाँ काम करने लोग जाते हैं, कंपनियों पे काम करते हैं, और देखिए जरूरी नहीं है कि यहाँ कोर्ट से फटकार लगी तो आने वाले समय में ट्रम्प कुछ बड़े फैसले ना ले हमारे हित में, जो कि ना हो, इससे कोई गुरेज नहीं है कहना सर, क्योंकि ट्रम्प लगातार कभी टैरिफ वॉर, कभी वीजा पर वार, हर तरीके से यहाँ पर हाथ बांधने की तैयारी है। आप कैसे देख रहे हैं? सृष्टि, देखिए ट्रम्प जो है वो मुझे लगता है कि खास करके अपने सेकंड जो जो उनका टेन्योर है, ट्रम्प जो है वो एक बिजनेसमैन है, ट्रम्प स्टेट्समैन नहीं है। ये बात उन्होंने पूरी तरह से सिद्ध कर दी है। चाहे वो युद्ध का हो, चाहे कोई और हो, चाहे टैरिफ का हो, उनको सिर्फ और सिर्फ ये नजर आ रहा है कि मैं डॉलर्स कहां से निकाल सकता हूं। जो पूरे के पूरे जो गल्फ की लड़ाई चल रही है उसको उन्होंने अपने मार्केट को मैनिपुलेट करके और पैसा कमाने के धंधे के तरह से उन्होंने इसको पूरा इस्तेमाल किया है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो फीस उन्होंने बढ़ाई थी, $1 लाख जो उन्होंने करने का कोशिश की थी, वो इसी वजह से थी कि पैसा उनके पास आ जाए। ये एक देखिए ट्रम्प की एक मुझे थोड़ी सी कमजोरी जो नजर आ रही है वो ये है कि वो इमीडिएट गेन्स को देख रहे हैं, और वो जो लॉन्ग टर्म विजन होता है, जिससे कि आप जब बार बार वो यूं कहते रहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अरे आप अमेरिका को ग्रेट कैसे बनाएंगे? मेरा खुद का माय ओन सन इज इन यूएस, आप वहां देखिए वहां के लोग क्या किस प्रकार से काम करते हैं, सारा आउटपुट वहां पर साउथ एशियंस जो हैं वो लोग दे रहे हैं। मैं साउथ एशियन इसलिए कह रहा हूं कि वहां पर जाकर के बांग्लादेश के लोग भी कोई भी हो, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने खुद के देश के हित में निर्णय नहीं ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनको समझने की आवश्यकता है। उनको सिर्फ ये नजर आ रहा है कि इतने स्टूडेंट्स वहां से आ रहे हैं, इसलिए उनसे हमें एक $1 मिलियन और इतना डॉलर हम उससे लेंगे तो हमें हमारे को फायदा होगा। आपकी ऑलरेडी इकोनॉमी कहां पर है, आप इसमें उसका जो कंट्रीब्यूशन है, आप अगर ये लोग वहां नहीं पहुंचेंगे, सृष्टि में आपको गारंटी दे सकता हूं कि अमेरिका का जो 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 ओवरऑल जो जो जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आप साइंटिस्ट देखिए, आप वहां पर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स देखिए, 1/3 अगर वहां नहीं जाएंगे भारतीय, तो सारा का सारा नुकसान अमेरिका की जनता को होगा। टैरिफ का नुकसान अमेरिका की इकोनॉमिक बैकलैश उनकी जनता को हुआ। जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं ईरान के साथ, उसका नुकसान अमेरिका की जनता उसका भुगतान कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि हर वो चीज जो कि आपके राष्ट्र निर्माण में कंट्रीब्यूट कर रही है, उसके ऊपर अगर आप इस प्रकार के नियमों को ला देंगे, क्योंकि आपको पैसा चाहिए, पैसा दिख रहा है। मुझे आप बताएं कि आज तक ये अमेरिका ऐसा तो है नहीं कि 4 साल पहले स्वतंत्र हुआ है देश है, इतने सारे राष्ट्रपति वहां से आके चले गए, इतने सारे हर बार, चाहे वो डेमोक्रेट हो, रिपब्लिकन हो, कोई भी हो, क्या तमाम लोगों का कोई विजन नहीं था? और आपने ही आकर के देखा कि टैरिफ बढ़ा करके हमारे देश को लाभ हो सकता है, H1B वीजा की फीस बढ़ा करके हम पैसा कमा सकते हैं। कतई नहीं है, ये पूरा शुरू से आखिर तक कंसेप्चुअली बिल्कुल गलत चीज थी। एक बहुत ज्यादा मुझे लगता है बहुत अदूरदर्शी निर्णय लिया था ट्रंप ने, और बहुत वेरी राइटली जो उनके सुप्रीम कोर्ट ने सृष्टि इनके ऊपर इसके ऊपर रोक लगा दी है। और ये बहुत बेहतरीन निर्णय है, क्योंकि इसका लाभ अमेरिका को होगा। और अगर आप मागा देख रहे हैं, तो वो मागा को करने के लिए इन लोगों की आपको आवश्यकता है, और इनके बगैर आप मागा नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ग्रेट भी इन्हीं लोगों ने करा है और अगेन भी यही लोग करेंगे। सृष्टि, ये देखिए सर, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर आपने डिबेट में लाकर चर्चा कर दी, और इसी पर मैं सवाल लेना चाहूंगी मल्लिका जी से। मल्लिका जी, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए अनुज माथुर सर ने साफ कहा कि फायदा तो अमेरिका को ही था, उसके बावजूद भी इसको क्यों कह रहे थे? देखिए राष्ट्रीय डोनाल्ड ट्रंप का मैं कोट कर रही हूँ बयान, उन्होंने कहा इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। अरे कहां से गलत इस्तेमाल हो रहा है भाई, आप बताइए ना, जायजा दीजिए कोर्ट को। तो अभी तो फटकार लगे तो पीछे हटना पड़ रहा है। मल्लिका जी क्या कहेंगी? बिल्कुल, और सृष्टि जी एक चीज इसमें ये ऐड करना चाहूंगी, ये कोई फ्री में नहीं है, ये एक मेरिट बेस्ड वीजा मिलता है भारतीयों को। हाँ, ये मेरिट बेस्ड है, हम उनको टैक्स देते हैं। अमेरिका में जितने भी हमारे लोग हैं
जो वहां जाके काम करते हैं, जैसे सर ने बताया उनके बेटे भी वहां पर काम कर रहे हैं, तो वो टैक्स दे रहे हैं वहां पर। बिल्कुल वो सही। टैक्स इंडिया को नहीं दे रहे हैं, वो अमेरिका को टैक्स दे रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है सृष्टि जी कि H1B वहां पर हमने ले लिया और ये इलीगल इमिग्रेशन है, हम स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम स्टेट स्पॉन्सर्ड घरों में रह रहे हैं, उनका राशन खा रहे हैं। नहीं, हम टैक्स दे रहे हैं, हम इन्फ्लेशन भी झेल रहे हैं। जो आप हमारी कंट्री में टैरिफ्स लगा रहे हैं, येल का सृष्टि जी कोट करना चाहूंगी, येल की जो बजट लैब है उसने बताया कि जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाने शुरू किए हैं तो 1.5% इन्फ्लेशन रेट अमेरिकन नागरिकों को भरना पड़ रहा है आज के टाइम में। मई में बताया जा रहा है, जो टैक्स क्या कहते हैं इनके गवर्नमेंट डेटा है, इंपोर्ट सबसे ज्यादा, मंथली इंपोर्ट सबसे ज्यादा मई में बढ़े हैं जब इन्होंने टैरिफ्स इंपोज किए। इस साल के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हाई इनके इंपोर्ट्स रहे हैं मई में। जो ये बात करते हैं अमेरिका फर्स्ट की, आपने टैरिफ लगा दिया कंट्रीज में, आप लोगों के वीजा से पैसे ले रहे हो, कंपनीज से पैसे ले रहे हो टैलेंट रोकने के लिए, और बोल रहे हो भाई बिलियन ऑफ डॉलर्स आएंगे, अमेरिका रिच हो जाएगा, अमेरिका अमीर हो जाएगा। कहाँ अमेरिका अमीर हुआ है? अभी जो इन्होंने टैरिफ्स लगाए, हाँ गवर्नमेंट के पास जरूर पैसा आया, बट अब कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उन्होंने सब पैसा वापस करना है, सब पैसा वापस करना है उन्होंने जो इंपोर्ट इतना आप कर रहे हो दुनिया भर का, वहां पर टैरिफ्स लगा रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं खुली भाई। ऐसा भी नहीं जो आप सोच रहे थे कि अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज खुलेंगी, नहीं, उसमें भी कोई इजाफा नहीं आया है। आप आज भी क्या कहते हैं टेक्निकल चीजें सब आप इंपोर्ट करे जा रहे हैं। तो कहां पर, तो ये सृष्टि जी जो ये बेसलेस तथ्य डोनाल्ड ट्रंप देते हैं, हवाइयां देते हैं, मिड टर्म इलेक्शन सर पर है, उनको पता है कि इंडियन ओरिजिन के 5 मिलियन से ऊपर लोग वहां रहते हैं, एक्टिव वोटर्स हैं इंडियन ओरिजिन के, तो उनको सहलाने के लिए कहीं ना कहीं हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से अपने बदलते हुए बयान जो हैं, ठीक है। और जैसे सर ने बोला टाको, तो उनको ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, कब चिकन आउट हो जाए समझ में नहीं आता है। ठीक है, और समय मुझे इतनी की ही अनुमति देता है। मेजर जनरल अनिल माथुर सर बहुत शुक्रिया, मल्लिका पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट्स में आने के लिए और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। स्पॉन्सर